ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 12 दिसंबर को साल की आखिरी अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये अमावस्या 2023 की आखिरी अमावस्या है। कुछ लोग इस अमावस्या को भौमी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत पूजा कर लिया, बहुत व्रत कर लिया, तो इस आखिरी अमावस्या पे कुछ उपाय को करके देखेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, जिससे आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे वो सारे के सारे खत्म होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उपाय की ये बात करते हैं कि आप अगर अपने फैमिली में खुशियां चाहते हो, परिवार में हमेशा प्रेम चाहते हो, चाहे हस्बैंड वाइफ को लेकर के हो, चाहे आपके घर में क्लेश बहुत होता है या फिर आपके घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, तो इस साल की आखिरी अमावस्या पे इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है, ये सारे उपाय आपको पता है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, देखो क्या करोगे, आपको इस तरीके से लेना होगा सूखा नारियल, है ना, एक आता है जूट वाला, वो नहीं लेना, ऐसे सूखा नारियल लेंगे और इस सूखे नारियल को आधे से फाड़ देंगे, आधे से तोड़ देंगे, जिससे ये ऐसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना होगा, यहां पे कुछ दिख रहा होगा, ये है पंजीरी। अरे ये वही पंजीरी है जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उसमें प्रसाद वाला बनता है ना, ये वही पंजीरी है, आटे को सेक वगैरह करके। तो आप ऐसे पंजीरी बनाओ। पंजीरी को बना करके जो नारियल आपने काटा है, फोड़ा है, उसके अंदर पंजीरी को भर देंगे और भरने के बाद में इसका जो हाफ वाला पोर्शन का अलग दूसरा वाला ढक्कन है, उसको इससे पैक कर देंगे। ठीक है, पैक करने के लिए क्या करोगे, हम लोग जो अपने हाथ में मौली बांधते हैं, कलावा रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसी को लेंगे और उसको लेकर के अपने पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में घूम घूम करके उसके ऊपर उस मौली कलावा को लपेटते जाएंगे। जितने कमरे होंगे सभी कमरों में घूम लेना एक बार, है ना, घूम लिया, वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह घूमेंगे। अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह 10 बजे से पहले, कब, सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाना है, छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे में उस पंजीरी को दबा देना। ठीक है, दबाने के बाद में जिस जगह पे दबाओगे उस जगह पे आपको 2 पत्थर रख देने। ठीक है, छोटे छोटे 2 पत्थर रख देने और याद रखना कि हमने कहाँ पे दबाया था। अगले दिन जब अमावस्या तिथि खत्म हो जाए, यानी कि 13 तारीख को, फिर से आप सुबह जाएंगे उसी पीपल पेड़ के नीचे और अपने साथ थोड़ा सा दूध लेकर के जाएंगे और अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जो 2 पत्थर आपने जिस जगह पे दबाया था, नारियल को रखा था, उसी पत्थर के ऊपर दूध को समर्पित कर देना। आपके फैमिली में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता, हमेशा आपका पूरा परिवार तरक्की ही करेगा, कभी उसे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर में तो प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस आखिरी अमावस्या पे इस छोटे से उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत आसान है, बहुत प्यारा है। किन के लिए है ये, है आपके घर में कोई इंसान गुस्सा करता है, उस गुस्से को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अमावस्या पे इस उपाय को हमेशा करते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है, तो आपको भी यहाँ पे लेना होगा थोड़ा सा काला तिल, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। काला तिल के साथ आपको लेना होगा हल्दी। जब भी मैं हल्दी की बात करता हूँ आपसे कहता हूँ खड़ी हल्दी लेना और इसको पीस करके ऐसे पाउडर बना लो। ठीक है, खड़ी हल्दी का पाउडर बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसको एक छोटी सी कटोरी में पाउडर जो हल्दी का लिया है ना, उसको रखना और जो आपने थोड़ा सा काला तिल लिया है इसी हल्दी के अंदर डाल देना। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करना और इसको लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। वहां पे पहुंच करके अपने साथ एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना और वो जल आपके अपने घर से होना चाहिए। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो जल का कलश होगा उसको महादेव के शिवलिंग के पास में यहीं पे नीचे रख देना और आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड में उस पीले काले तिल को लेंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, एक बार उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। ठीक है, बोलने के बाद में जो आपने यहां पे लिया हुआ है जल, उस जल को उसी स्थान पे समर्पित कर देंगे जिस जगह पे आपने काले तिल को समर्पित किया।
ठीक है, समर्पित किया। समर्पित करने के बाद उसी में से कोई भी 2 काला तिल उठा लेना, इससे ज़्यादा नहीं, कोई भी 2 काला तिल उठा लेना। और जो इंसान आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता है, उसके खाने में बस वो 2 काला तिल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से डाल करके खिला देना। उसका जो क्रोध होगा, चाहे उसकी गलत संगति होगी, गलत हैबिट होगी, ड्रिंक करने की, शराब पीने, मतलब बहुत गंदी आदतें हो गई हैं, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर करिएगा। हम याद रखना, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप वीडियो को कर दोगे लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। ठीक है, आखिरी अमावस्या है ताकि सभी लोग उपाय को कर पाएँ। अब यहाँ पर देखो, जो हम लोग तीसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले समझो कि इस उपाय को अगर आप करते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा। देखो, हमारे घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी समस्या होती है, तो वो होती है हमारे पितरों की वजह से। किसकी वजह से? पितरों को। अगर हमने अपने पितर को खुश कर दिया तो जीवन में आपको कोई उपाय करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर पितर नाराज हैं तो फिर कुछ भी करके देख लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलो पितर को अपने हम खुश करते हैं। कैसे? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सरसों का तेल, साल की आखिरी अमावस्या है, सरसों का तेल लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा काला तिल। ठीक है, ले लिया काला तिल। अब काले तिल को लेकर के, सरसों के तेल को लेकर के, और एक मिट्टी का दीपक, आटे का नहीं, मिट्टी के दीपक को लेके पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, अमावस्या तिथि पे वट वृक्ष के नीचे जाएंगे। वहां पर पहुंच करके दीपक को रखेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, और यहाँ पे गोल बत्ती का दिया, लंबी नहीं, गोल बत्ती का दिया रखेंगे, और उस दीपक को अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको जला देना। ठीक है, जब आप जला दें तो जो आपके पास में काला तिल है, पितरों से क्षमा याचना करेंगे कि हमसे जो गलतियां हुई हो, हमसे जो अनजाने में भूल चूक हुई हो, जो भी हमारे पितृ देवता हैं, वो आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ़ करें। इस तरीके से क्षमा याचना करके, उनसे प्रार्थना करके काले तिल को इसी दीपक में डाल देना। देखो, जो अमावस्या तिथि होती है ना, ये स्पेशली होती है हमारे पितरों के लिए। किसके लिए होती है? हमारे पितरों के लिए। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या तिथि पे अगर हम कोई भी उपाय अपने पितरों के लिए करते हैं तो जो हमारे पितर होते हैं ना, वो तृप्त हो जाते हैं। मैंने आपको पितृ दोष वाले उपाय में बताया था कि पितर अगर तृप्त होते हैं तो क्या फायदा होता है, पितर खुश होते हैं तो क्या फायदा होता है। तो इस उपाय को करने से जो हमारे पितर होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। तो जरूर करिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं। ठीक, 3 उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सबसे लास्ट उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि हर बार गुरुजी, हर बार जो भी कथा आप गुरुजी की अमावस्या वाली सुनोगे, यह उपाय गुरुजी हर बार बताते हैं ना। बहुत इजी है, और यह उपाय भी है आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए। इससे इजी उपाय नहीं हो सकता। आपको लेना होगा एक दीपक, मिट्टी का ले लो, आटे का ले लो, जो मन गया है। मिट्टी का दीपक लो, और उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? अमावस्या तिथि पर किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं, कहीं पे भी जाओ, और वहां पर जा करके एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, गोल बत्ती का नहीं लगेगा इस बार, कौन सा लगेगा? घी का दिया, लंबी बत्ती का, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा होना चाहिए, लगा देना। कभी भी आपके जो पितर होंगे आपसे नाराज नहीं हो सकते, हमेशा खुश रहेंगे। और अगर आपके पितर खुश हैं तो आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है यह वाला उपाय हर बार आप लोगों ने गुरुजी की कथा में सुना ही सुना होगा। ठीक है, अब यहां पे डाउट की बात करते हैं। काफी लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। तो अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब नहीं है तो पीपल का पेड़ हो वहाँ जला लो, वट का पेड़ हो वहाँ जला लो, पीपल हो, वट हो, बेल का पेड़ हो, यहाँ सब आप जला सकते हो। अगर ये भी नहीं है आपके घर के आसपास ना, तो आपके घर में जहाँ पर भी आप पीने का पानी रखते हैं, उस पीने के पानी वाले स्थान पर आपको उस दीपक को जला देना है। कभी भी आपके जो पितर होंगे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि पीपल का पेड़ हो गया, वट का पेड़ हो गया, बेल का पेड़ हो गया, ये सारे पेड़ हमारे पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को
ज़रूर करना चाहिए ना। तो देखो मैंने बहुत जल्दी बोला है और हमने यहाँ पे 4 उपाय की बात कर ली है। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।